नमस्कार राहुल जी। ये बताइए, बढ़ती महंगाई से भारत का जनता बहुत बेहाल है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? महंगाई जो इसका अनुमान पहले से ही था हमारे देश में कि महंगाई आने वाली है। कोरोना के वजह से मंदी आई थी, जो देश साल भर तक बंद था, ट्रेड विश्व लेवल पे बंद था। ऐसा नहीं कि हमारे देश में ही सिर्फ महंगाई है, भारत में ही। ब्रिटेन में देखिए, महंगाई की वजह से सरकार गिर गई, 40 से 45 दिन में ही लीज ट्रस ने इस्तीफा दे दिया। तो महंगाई सारे सभी देशों में है और सभी देशों की जनता उसका सामना कर रही है, लेकिन इससे लड़ने के लिए हमारे प्रधानमंत्री को एक उचित निर्णय लेना होगा और फाइनेंशियल नीति को सही से सुदृढ़ रूप से चलाना होगा, क्योंकि जिसका असर हम लोग को गरीबी पर ही पड़ रहा है, गरीब लोगों को ही झेलना पड़ रहा है कि महंगाई का असर हमेशा से ये मुद्दा रहा है कि महंगाई दूर करेंगे, ये करेंगे, लेकिन ये संभव नहीं हो पाता है। कारण ये है कि अमीर लोग अमीर बनते जा रहे हैं, गरीब लोग गरीब बनते जा रहे हैं, क्योंकि सरकार की नीति अमीरों के लिए ही है। बीजेपी की खासकर नीति जितने भी आई है वो कारगर सिर्फ अमीरों के लिए ही साबित हुआ। जैसे कि आपके सामने है, 2014 में 27 बिलियन डॉलर का उनका जो टोटल रेवेन्यू था अपना अडानी का, जो आज देखिए ना, भारत में नंबर 1 हो गए, अंबानी को पीछे छोड़ दिया है। तो कहीं ना कहीं से तो पैसा पूरा उनके पास गया है, तो महंगाई और पब्लिक को तो तकलीफ झेलना ही पड़ेगा। अच्छा, ये बताइए, आप बेरोजगारी पे दिन पर दिन बढ़ोतरी हो रही है भारत में, उसके बारे में आपका क्या राय है? बेरोजगारी एक अहम मुद्दा है, जिसपे सिर्फ सरकार का ही जिम्मेदारी नहीं है कि उसे सुनिश्चित करे, और ये कर पाएंगे कोई भी सरकार इसको समुचित ढंग से बेरोजगारी खत्म नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये संभव ही नहीं है। इसका कारण यह है कि बेरोजगारी बढ़ती जनसंख्या की वजह से हो रही है, और वो भी निरंतर बढ़ती जा रही है। आजकल सुविधा तो वही सीमित रह चुकी है, भारत में जितनी सुविधा थी वो सीमित है। नेचुरल जो सुविधा हमें मिली है वो सीमित है। जिस प्रकार से कंपनी हमारे देश में सुचारू रूप से चालू होना चाहिए था, बिहार में होना चाहिए था, तो उस हिसाब से नहीं हो पाया है और ना अच्छा, संभव है। आप इसका जिम्मेदार मान रहे हैं बढ़ती जनसंख्या का। हाँ, मैं लेकिन अच्छा, बेरोजगारी का अहम ये बताइए, आप मान रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि जनसंख्या इसीलिए जो है भारत में बेरोजगारी बढ़ रही है, तो चीन तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या के मामले में सबसे ज़्यादा है, उस पे वहाँ पे कहाँ बेरोजगारी है? बेरोजगारी चीन में भी है, ठीक है, लेकिन उस वहाँ पे एक नीति के रूप में काम किया जाता है। वहाँ पे जैसे वेल्डर चाहिए होता है तो वेल्डर के लिए एक प्रॉपर प्रशिक्षण दिया जाता है। यहाँ पे शिक्षा का अभाव है। यहाँ पे हर एक, बिहार में ज़्यादातर अभाव है, उड़ीसा में अभाव है, यूपी में अभाव है, मध्य प्रदेश में अभाव है, गुजरात में शिक्षा का व्यवस्था सही नहीं है, जबकि गुजरात को विकसित राज्य में घोषित किया जाता है, बताया जाता है, लेकिन ये सत्य नहीं है। तो कहीं ना कहीं सरकार तो इसके लिए जिम्मेदार है। सभी सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, और बीजेपी को हमने इसलिए लाया था कि कुछ बेहतर कर पाती, लेकिन ये भी ज़मीनी स्तर पे उस पर हिसाब से काम नहीं कर पा रही है। और ये भी कहें कि बिहार में तो बीजेपी का सरकार बन ही नहीं पाया कंटिन्यू, तो संभव नहीं हो पाया। लेकिन अभी शिक्षा जब तक नहीं सुधारा जाएगा, शिक्षा स्थिति को, बजट में भी शिक्षा को कम रखा गया, बहुत कम बजट दिया गया था भारत सरकार के द्वारा, जो कि 3 गुना 4 गुना देना चाहिए था भारत सरकार को, कि शिक्षा बजट बढ़ाना चाहिए था, ताकि भारत की आबादी को ध्यान में रखते हुए शिक्षा सबको मिल सके, जबकि ये सबका अधिकार है। तो आपका कहने का मतलब ये है, बीजेपी सरकार इसमें मतलब कामयाब नहीं हो पाई? बीजेपी सरकार की ये नीति गलत साबित हुई, और इसका खामियाजा हम लोग को भुगतना पड़ रहा है अशिक्षा के वजह से। तो 2024-2025 में आने वाले चुनाव में आप किसको चुनना चाहेंगे? ये तो अभी डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि अभी और काम समय बाकी है, तो निरंतर काम देखेंगे, क्योंकि बीजेपी में प्राइम मिनिस्टर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, और श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, जैसे नितिन गडकरी जी हैं, और अपोजिशन कोई मजबूत है नहीं जिस पे हम भरोसा कर सकते हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पे निकला है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये एक अहम यात्रा पे निकले, इसका जरूरी था। बीजेपी के विरुद्ध में भी एक अपोजिशन मजबूत होना चाहिए, ये जरूरी है, इसलिए हम इसका सराहनीय आदर करते हैं और सम्मान करते हैं, और ये जरूरी था। हम राहुल गांधी का यही एक नीति का सम्मान करते हैं। तो आपको क्या लगता है 2025-2024 में जो चुनाव आने वाला है, उसमें राहुल गांधी कुछ ना कुछ कर पाएंगे? हाँ, अवश्य कर पाएंगे। इस तरह से वो निरंतर मेहनत करेंगे, जनता से जुड़ने का काम करेंगे,
कांग्रेस का कहीं ना कहीं जनता से लगाव हट गया था, जुड़ाव हट गया था, दूरी ज़्यादा बढ़ गई थी, जिसका फायदा बीजेपी को मिला। लेकिन अब की बार जो राहुल गांधी जी, माननीय राहुल गांधी जी कोशिश कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा को, उससे बहुत लोग जुड़ेंगे और भरोसा वापस से जग पाएगा कांग्रेस के प्रति। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा आने वाले इलेक्शन में।